हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओडिशा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ओडिशा की महिला वन अधिकारी है जिनका नाम है सस्मिता लेंका। इनको संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। ऐसा ये पहली बार हुआ है कि देश की किसी महिला वन अधिकारी को जो है वो ये सम्मान मिला है। कटक के अथकगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी है लेंगा। इनको जो प्रदेश है उसके अंदर तस्करी का भांडाफोड़ करने के लिए, या यूं कहिएगा जेंडर लीडरशिप और इम्पैक्ट श्रेणी के तहत जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। जिक्र ओडिशा का हुआ है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल का नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। पॉपुलेशन कितनी है? 4.37 करोड़ है। एक बात और याद रखिएगा, ओडिशा में चिल्का झील पड़ती है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तकरीबन इसकी ये लोकेशन है। ओडिशा के अंदर एक महानदी भी पड़ती है जिसको हम लोग ओडिशा का दुख भी कहा करते हैं। अगर ये ऑप्शन ना हो तो ब्रह्माणी नदी का भी ऑप्शन मिलता है कई बार, ठीक है। ओडिशा में एक विल्लर द्वीप है जिसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये भी बात आप याद रखिएगा। किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है? तो इनका नाम है कैप्टन हरि सिंह थापा, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है कैप्टन हरि सिंह थापा, और इनका 89 की उम्र में अभी रिसेंटली निधन हो गया है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त को हुआ था। 1932 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने नेशनल लेवल पे 1950 से 57 तक जो है बॉक्सिंग मिडिल वेट में 7 वर्ष तक लगातार गोल्ड जीता था। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज भी। और ये दूसरी के अलावा जो है रक्षा पदक, संग्राम पदक, सेना मेडल, ये इनको कई सारे जो है अवार्ड भी मिल चुके हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, 2013 में उत्तराखंड सरकार ने कैप्टन थापा को द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया था। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री जिनका नाम है नेगोजी ओंगोजो इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? नाम दोबारा पढ़िएगा, नेगोजी। आप नेगोजी याद कर लेना, छोटा नाम याद होना आसान हो जाएगा। नेगोजी को जो है किस संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस संस्था का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। लेकिन महानिदेशक का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, नेगोजी। क्या नाम है जी? नेगोजी है, ठीक है। अच्छा, नेगोजी को आप फोटो में तो देख ही लीजिएगा, इनके दर्शन कर ही लीजिएगा। ये है नेगोजी, महिला है, ठीक है जी। अच्छा, ये इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी महिला भी है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री अंगोजो इवेला रॉबर्टो एजेवेदो की जगह लेने वाली है ये, ठीक है, जिन्होंने अगस्त 2020 में जो है इस पद को छोड़ दिया था। तो अब जो है अंगोजो इवेला को जो है नेगोजी अंगोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन WTO के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्र सरकार ने आगामी साल के लिए इस आवंटन में किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी कोशिश की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष बजट राशि में लगभग 305 करोड़ रुपए की जो है वो भी बढ़त की गई है पिछले साल के मुकाबले।
आगे जाते हैं तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु 400 करोड़ रुपए की जो है वो घोषणा की है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और गोवा में जो है देश का मत्स्य पालन केंद्र होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। गोवा में देश में सबसे अधिक मछली उत्पादन भी होता है और इसकी क्षमता को या यूं कहिएगा इसकी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जिनका नाम है गिरिराज सिंह के द्वारा। और के साथ है इस योजना में ना 30 से ज्यादा मत्स्य लैंडिंग घाट जो होते हैं उनका निर्माण करवाया जाएगा। मछुआरों को जो है अपने गांव के पास ही जो है लंगर डाल सके, इसलिए जो है उनके लैंडिंग घाटों का निर्माण करवाना जरूरी हो जाएगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह। और गोवा का जिक्र करते हैं तो भारत का जो है ना आप याद रखिएगा बहुत ही छोटा सा राज्य है गोवा। और गोवा की राजधानी क्या है जी, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, प्रमोद कुमार सावंत। और गोवा के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जो है वो जारी करने का फैसला किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है एक यूनिक आईडी नंबर होता है, ऐसे ऐसे जो है 16 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। किसने किया है भाई, ये यूपी ने किया है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो है ना और उस जमीन की धोखाधड़ी पे स्किंजा कसने के लिए ना अभी रिसेंटली 16 डिजिट का एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक पे अपनी जमीन का पूरा ब्यौरा जो है वो जान सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखना। बात करूं मैं यूपी की, तो यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ पड़ता है जी गोमती नदी के किनारे पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ के जो आपका गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। पॉपुलेशन 20.42 करोड़ है जो कि सर्वाधिक है पूरी दुनिया में किसी भी राज्य में, ठीक है, किसी भी राज्य की। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है अख्तर अली का, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अख्तर अली जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है और 1958 से 1964 के बीच में टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। अख्तर अली को साल 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से भी नवाजा था। अभी रिसेंटली 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया है जिनका नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। एस.एन. सुब्रमण्यम जो है इनको नियुक्त किया है अभी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन नियुक्त तो कर दिया, लेकिन ये लंबे समय से जो है ना इस बुनियादी ढांचे पे या कारोबार की अगुवाई करने के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कंपनियों को सहयोग देने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, या यूं कहिएगा आप लोग रक्षा एजेंसी या कोई आपकी जहाज वगैरह निर्माण होती है तो उनके लिए भी ऑलरेडी जो है ये काम कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति अब आने वाले 3 सालों के लिए है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। और श्रम और रोजगार मंत्रालय की बात हुई है, इस डिपार्टमेंट का ऑफिस होल्डर संतोष गंगवार जी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा जी। केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? 18 महीने के बाद में 4G सेवा को बहाल किया गया है जम्मू और कश्मीर के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाने की बाद में जो है ना इंटरनेट सेवाएं बंद थी और हाई स्पीड इंटरनेट पे पाबंदियां थी, लेकिन अब जो है ये 18 महीने के बाद में 4G इंटरनेट सेवाएं अब वहां पे जो है यूज की जा सकती है। था आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है कि 18 महीने तक जहां पे इंटरनेट बंद था तो उनकी जिंदगी कैसी, हमारे तो 2 दिन बंद हो गया था तो भाई जान हलक में आ गई थी। हाँ, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो आप लोग, तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे रिसेंटली एक गुच्ची मशरूम जो है ना, गुच्ची मशरूम, उसको GI टैग मांगा गया है उसके लिए। 2020 में यहाँ की केसर को भी GI टैग
दिया गया है। भारत में सर्वाधिक केसर होती जम्मू कश्मीर में है। दुनिया में कहाँ होती है जी? दुनिया में ईरान में होती है, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर जो है, इसके पहले उपराज्यपाल का नाम क्या है? जीसी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत के कैग अधिकारी हैं, ऑडिटर जनरल है। और वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल का नाम मनोज सिन्हा है। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए जी आगे जाते हैं। तो ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत जो है जी इसमें 50वें स्थान पे है। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। भारत इसमें 50वें स्थान पे है। इस इंडेक्स में जो है दक्षिण कोरिया जो है वो नंबर 1 पे है। अमेरिका जो है टॉप 10 देशों की सूची से बाहर है। चीन का जो है वो 16वां नंबर है। जर्मनी इस साल चौथे स्थान पे रहा है। ये बातें याद रखनी है। दुनिया में इनोवेशन यानी कि नई खोज के मामले में भारत जो है वो 50वें स्थान पे रखा गया है। कोरोना महामारी के बीच में ताजा इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग जो है वो आई है। 2016 के बाद में भारत का नंबर अभी बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है जी। भारत अब 50th नंबर पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी रैंकिंग की बात, जैसे दक्षिण कोरिया पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे सिंगापुर आ चुका है आपका, ठीक है जी। तो इनोवेशन इंडेक्स आप फर्स्ट और सेकंड तो जरूर याद कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड आपका तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे जर्मनी है आपको दिख रहा है यहाँ पे, 5वें पे स्वीडन दिख रहा है, 6वें पे डेनमार्क दिख रहा है, 7वें पे इजराइल है, 8वें पे फिनलैंड दिख रहा है आपको, ठीक है। और इतनी बातें आप लोगों को याद रख लीजिए प्यारे बच्चों। इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है और कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।